सवाल तो सब बना लिया था। यस सर। आगे स्टार्ट करते हैं। द्विघातीय बहुपद। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इससे एग्जाम में 4-5 ऑब्जेक्टिव आया था सिर्फ इसी टॉपिक से। देखो इसमें क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन क्या है। यदि या इसे लिखो, जिस बहुपद में, लिखते जाओ सब, जिस बहुपद में चर का अधिकतम घात, चर का अधिकतम घात द्विघातीय है तो कितना होना चाहिए? 2। चर का अधिकतम घात कितना हो? 2 हो। हे भगवान, चर का अधिकतम घात 2 हो, उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं। उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं। जिसमें चर का हाईएस्ट पावर कितना हो? 2 हो। इनका व्यापक रूप देखो, व्यापक रूप, जनरल टर्म क्या होगा? इसका जो व्यापक रूप होगा क्या होगा बताएगा कोई? ax² प्लस bx प्लस c बराबर कितना? 0। अब देखो द्विघातीय बनने के लिए ये 0 नहीं होना चाहिए। x के पावर 2 है, यहाँ पर 0, a बराबर 0 कभी होना नहीं चाहिए, है ना? कौन 0 नहीं होना चाहिए? और abc क्या है? तो abc जो है ना, कोई वास्तविक संख्या होगा। यहाँ पर कोई वास्तविक संख्या लिखा रहता है, कोई वास्तविक क्या होगा? ये संख्या होगा। अच्छा, द्विघातीय बहुपद में अगर शून्य कहेगा, क्या शून्य हो सकता है? 2। द्विघातीय बहुपद में, द्विघातीय बहुपद में 2 शून्य होती है, 2 शून्य होती है। द्विघातीय बहुपद में हाईएस्ट कितने शून्य हो सकती है? 2 शून्य। कितने होगा? 2 शून्य होता है। नोट कर लो इसे। थ्योरम लिखो सब। यदि द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद में कितने शून्य? 2। यदि द्विघातीय बहुपद के दो शून्य, अच्छा द्विघातीय बहुपद का नाम क्या होगा इसमें बताएगा कोई? ax², यही ना, प्लस bx प्लस c, ये द्विघातीय बहुपद। अगर इसका शून्य कितना के शून्य का अगर मान लो अल्फा और बीटा है, क्या है? अल्फा और बीटा हो, तब ध्यान से सुनो यहाँ से, अगर इनका शून्य का अगर एक को अल्फा मान ले, एक को बीटा मान ले, यहाँ से 2 फॉर्मूला आप निकालेंगे। एक होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए, और एक होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। क्या होता है? सी बाय ए।
यहाँ गौर से देखोगे ये b क्या है, ये जो b है ना x के साथ गुना किया है ना, इसको लिखोगे माइनस x का गुणांक, किसका गुणांक है, माइनस x का गुणांक। अच्छा a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, किसका है। अच्छा इसमें c के साथ कुछ नहीं है, इसे क्या कहोगे, अचर पद, क्या कहोगे, अचर पद कहोगे। अच्छा यहाँ पर a क्या है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही फॉर्मूला है जिस फॉर्मूला को आपको पढ़ना होगा ध्यान से। है ना, अब इसे प्रूव कर सकते हैं, करे प्रूव। देखो ध्यान से देखो, माना कि द्विघातीय बहुपद ax स्क्वायर, द्विघातीय बहुपद का नाम क्या है, ax स्क्वायर bx प्लस c के शून्य क्या है बताओ तो, अल्फा और बीटा हो तब देखो जो शून्य होगा ना वो शून्य वास्तव में x की वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू, तनी देर ऐसे करके समझो, ध्यान से देखो। एक गुणनखंड उठाओ, कोई सा भी गुणनखंड, जैसे होमवर्क में दिए थे, मान लो ये सवाल है, ठीक है, इसका गुणनखंड करोगे तो ये फर्स्ट इंटू लास्ट 12 होगा, 1 और 12 गुना करोगे 12 होगा ना, इसका टोटल फैक्टर कितना होगा, 1 गुना 12, और क्या लिख सकते हैं इसको, 2 छके 12 और 3 चौके 12, 4 तिया 12 तो रिपीट होगा ना। इसमें कौन ऐसा नंबर है जिसको जोड़ के 7 फुट जाए बताओ, या घटा के, 3 और 4, हम यही नंबर को नोट करते हैं, प्लस और x कॉमन ले लो, 3 को अगर 4 को ऐड कर देते हैं 7 पूरेगा। अब देखो इसको तोड़ लो, 3x 4 में x से गुना करेंगे तो 4x प्लस 12, यहाँ x दो का पेयर बना लो, ये नहीं पेयर बनाता है, इसमें से x कॉमन आएगा, दुगो में से आ गया तो एगो बचेगा, ये x बाहर आ गया, कितना बच गया 3, इसमें से क्या कॉमन आएगा 4, यहाँ x प्लस कितना बचेगा 3। अच्छा कोष्ठक वाला को एक साथ लिखते हैं और बिना कोष्ठक वाला को एक साथ लिखते हैं। यहाँ क्या समझाना चाहते हैं कि ये जो गुना अवस्था में ये जो है इन सवाल का गुणनखंड है, ये इन सवाल की क्या है बताओ तो, x प्लस 3 और x प्लस 4 क्या है गुणनखंड। अगर एक और शून्य निकालना है तो शून्य आता है निकाले, x बराबर -3, यहाँ से निकालोगे तो x प्लस 4 बराबर 0, x बराबर -4, ये -4 और ये -3, x की जो वैल्यू आई -3 और -4, ये दोनों शून्य है, क्या है, अच्छी शून्य बनने से पहले किस अवस्था में था, ये माइनस था प्लस अवस्था में, x प्लस 3 और x प्लस 4, ये शून्य है और ये गुणनखंड है, क्या है ये, किसका गुणनखंड है, इस प्रश्न का, समझ गया। जो आपको कह दे, अगर कह दे कि मान लो कोई सवाल है उसका शून्य 5 है और 3 है, इसका मतलब है जैसे इसमें कहा -3 है और -4, इसका मतलब है कोई x के साथ ही प्लस है, पहले क्या हुआ होगा, और ये क्या हुआ होगा माइनस। अगर कोई कह दे कि -2 है +5 है, तो पहले ही क्या हुआ होगा, माइनस है तो ये प्लस, और ये प्लस है तो क्या हुआ होगा पहले, ये किस अवस्था है, ये गुणनखंड अवस्था में, कौन अवस्था है ये, यही बात हम पीछा कहना चाहते हैं। अगर वो ये अल्फा और बीटा शून्य है,
इससे पहले ये क्या हुआ होगा, बोलो कोई, x माइनस आरो, और ये गुना अवस्था में होगा कि भाग में, बता ये किस अवस्था में है, गुना में, और ये क्या है, तो गुणनखंड है। क्या है, ये बात समझ में आ रहा है, ये पहले इस अवस्था में होगा, अर्थात यहाँ हम ये कहना चाहते हैं तब x माइनस अल्फा तथा x माइनस बीटा क्या होगा, बहुपद का गुणनखंड होगा। बहुपद का क्या होगा, गुणनखंड होगा, होगा ना। अगर ये गुणनखंड होगा, इसका मतलब है, इसका मतलब ये हुआ, इसके आगे देखो, जैसे ये इसी का गुणनखंड है, इसका मतलब इन दोनों को जब आप गुना कीजिएगा तो क्या इतना आएगा, आराम से आएगा। हम इतना के बराबर इस गुणावस्था को लिख सकते हैं ना, आराम से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बराबर में x प्लस 3 नहीं लिख सकते हैं, गुने x प्लस 4 लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक उसी प्रकार से ये दोनों किसका गुणनखंड है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, एक है कौन, ये दोनों x अल्फा, x माइनस अल्फा, और इसको किस अवस्था में, गुना अवस्था में, x माइनस बीटा, ऐसे लिख सकते हैं इसे। अगर वो शून्य है तो इसका मतलब है कि इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, अगर लिख सकते हैं तो लिख दिए। अब इसे तोड़ करके हमें ये फॉर्मूला प्रूफ करना होगा, तो चलो आराम से बनाते हैं इसको। x को x से गुना करेंगे तो क्या होगा, बताओ कोई, डायरेक्ट गुना करें। अच्छा, x को गुना करेंगे किससे, बताओ तो कोई, माइनस बी से, बीटा से, बीटा x नहीं होगा, पहले x से दोनों कर दिए ना, अरे गुना आ रहा है इन सबको, अब के रास गुना करेंगे माइनस अल्फा से x को, तो माइनस प्लस बी अल्फा x होगा, क्या होगा, अल्फा माइनस अल्फा माइनस बीटा गुना करेंगे तो अल्फा गुने, इतना समझ में आया, गुना किए। अब देखो यहाँ से हम कुछ कांस्टेंट मान लेते हैं, क्या कांस्टेंट मानेंगे, ध्यान से देखो, यहाँ कुछ लिख दो, मान लो k लिख दिए, k एक कांस्टेंट है, लिख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। अब देखो इसके बाद, अच्छा यही जगह लिखने में ठीक रहेगा, ध्यान से समझो, थ्योरम है, इसको तो ऐसे ही उतारना होगा कि, अच्छा एक बात बता, इसमें से माइनस, ये देखो ये दोनों में x है ना, इन दोनों में से, और माइनस भी है तो माइनस x कॉमन ले लेते हैं, ले ले कॉमन, ये अल्फा प्लस है तो माइनस है तो प्लस बनेगा, अब बीटा माइनस है तो प्लस बन जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं इसको, आए, और प्लस में ये इसको तो कुछ नहीं किए तो ये बेचारा ऐसा ही रहेगा, रहेगा। अब क्या कीजिए, इसको ऐसे ही उतार लेना है, अब k को x से गुना करेंगे तो k x स्क्वायर, के एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस के अल्फा बीटा होगा, अब देखिए इधर वाला क्या है, तो इधर वाला जो है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, इधर में क्या आया, के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स अल्फा प्लस के अल्फा बीटा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, अचर पद एक्स स्क्वायर तथा एक्स के गुणांक को बराबर करेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर है, ये क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स को एक्स के साथ
बिना x वाला को बिना x वाला के साथ हम क्या करेंगे, बराबर करते हैं। इसको लिखते हैं क्या, एक्स स्क्वायर एक्स तथा c को हम लोग कौन सा पद कहेंगे, अचर पद। कोई संख्या नहीं ना, c को ना एक्स स्क्वायर एक्स तथा c के गुणांक को बराबर करने पर अब चलिए बराबर करते हैं। जैसे यहाँ बराबर करेंगे, देखिए क्या आएगा। पहला है ए एक्स स्क्वायर, उसमें एक्स स्क्वायर के साथ में क्या लिखा है, के एक्स स्क्वायर। बोलो है कि नहीं, बोलो रे। अगर ये है तो इसमें से कुछ काट सकते हैं, कटेगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। तो बोलो ए बराबर क्या बच गया, ए क्या बच गया, देखते रहो ध्यान से। उसके बाद देखो एक्स वाला को देखो, यहाँ है बी एक्स बराबर, पुनः बी एक्स बराबर वहां से माइनस के एक्स अल्फा प्लस बीटा, एक्स से एक्स कैंसिल, यहाँ b बराबर बचेगा माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा। अच्छा एक बात बताओ, इस माइनस b को इधर फेंकेंगे तो माइनस के ऐसे होगा, अल्फा प्लस बीटा। ऊपर के इक्वेशन में के केकरा बराबर है, a के, क्या हम a लिख सकते हैं, यहाँ से आ गया अल्फा प्लस बीटा, क्या गया माइनस बी बाय ए, क्या गया है माइनस बी बाय ए। अच्छा एक चीज और हम बनाएंगे, लास्ट वाला, क्या यहाँ बना दे, लास्ट वाला देखो c बराबर क्या लिखेंगे, के c बराबर क्या लिखेंगे, अल्फा बीटा। अच्छा के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। अच्छा अल्फाबेट इधर फेंक दो ए को, तो सी बाय क्या बन गया, फॉर्मूला फिर बन गया अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए, क्या बन गया, सी बाय ए। ये दो ठो फॉर्मूला है, एक ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूला से हम लोग इन सवाल को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बात समझा, आपको ये सॉल्व करने फॉर्मूला आपको केवल याद रखना होगा, समझ गया, नोट करेगा कर लो। देखो तो फॉर्मूला आपको ऐसे याद रखना है, ध्यान से देखो, शून्यकों का योग, क्या याद रखना है, शून्यकों का योग। ध्यान से सुनो, भाषा पहले पकड़ा करो, योग माने जोड़ होता है, क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए। दूसरा क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुने बीटा सी बाय ए, क्या है, आज इसका व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अच्छा ये बी क्या है बताओ कोई, एक्स का गुणांक, किसका गुणांक है, अच्छा ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, नीचे सी क्या है, अचर पद, क्या है, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखो ध्यान से, हिंदी में ऐसे रहेगा लिखा हुआ, शून्यकों का योग, तो तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए अल्फा प्लस, लिखा हुआ है कॉपी में, अभी सब यही लिखा है, हिंदी में लिखा रहेगा शून्यकों का गुणनफल तो अल्फा गुने क्या, पूछेंगे बताओ अल्फा शून्यकों का योग, तो तुरंत क्या समझेगा, अल्फा प्लस गुणनफल। अब बेसिक फॉर्मूला है कुछ, वो सबको पता होगा, नहीं पता है तो एक बार हम नोट कर देते हैं। क्या सबको ए प्लस बी का फॉर्मूला याद है,
इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, बोलो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? बोलो रे। अगर हम उस ए बी के स्थान पर अल्फा बीटा लिख दे तो क्या कहेगा? अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा। यहाँ से हमें एक नया फॉर्मूला मिलेगा, भेजवा ठीक करके देखो, ऐसा ही क्वेश्चन रहता है। अगर कहेंगे बउआ कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बताओ, तो कहेगा इस अल्फा बीटा 2 अल्फा बीटा को इन्हें फेंक दीजिए, प्लस है तो क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस क्या होगा तब? 2 अल्फा बीटा। अरे होगा कि नहीं? दूसरा फॉर्मूला देखो। अच्छा, माइनस वाला सबको याद है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, बोलो। बोलो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा। अच्छा, अब हम तुमसे पूछेंगे ये वाला प्लस से वाला बताओ एक बार, ध्यान से देखो बच्चों। कहेगा ये माइनस को इधर फेंकिए, अगर यहाँ माइनस का होल स्क्वायर माइनस है तो क्या होगा तब? देखो दोनों में चेंज है थोड़ा थोड़ा, है ना? इसे देखो, इसे ये अल्फा स्क्वायर भी सेम चीज है, लेकिन यहाँ प्लस है तो माइनस है, यहाँ प्लस तो माइनस, यहाँ माइनस तो। तीसरी बात यह है, जगह से एक और फॉर्मूला आता है, यहाँ से इस स्क्वायर को जब इधर फेंक देंगे अल्फा माइनस बीटा बराबर, तो यहाँ टोपी पिन्हा देगा, उतारना नहीं अभी, यहाँ मिटाएंगे इसमें कुछ। किसको? ये वाला में क्या होगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा। अच्छी एक बात, होगा कि नहीं होगा? हमें हर सवाल को बनाते समय दो चीज पे ले जाना होगा, एक तो अल्फा प्लस बीटा और दूसरा अल्फा गुने बीटा। यहाँ देखो अल्फा स्क्वायर में है, कोशिश करो ये बेचारा अल्फा प्लस बीटा बने, तो हम इन दोनों के स्थान पर, है ना, ये क्या हम ये लिख सकते हैं? तो हम इसे कैसे लिखेंगे सुनो। हम इसके स्थान पर लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इस फॉर्मूला वाला है, केवल इतना के बदला में, है ना? अरे समझा कि नहीं? और ये बेचारा पहले से है यहाँ पर, है कि नहीं? अब ये 2 और 2 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। हम यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्ट 4 अल्फा बीटा। अब हमारा दो काम हो जाएगा, प्लस में भी और गुना में भी, तो प्लस और गुना दोनों ना जाएगा। हम डायरेक्ट ये ना लिख करके डायरेक्ट ये लिखेंगे अब कि अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या होगा? रूट अंडर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ये नया था, ये बातें आपको याद रखना होगा। अच्छा, ए प्लस बी को होल क्यू तो सबको पता होगा, है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस। वैसे ही अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू अगर पूछे, अल्फा क्यू प्लस 3 अल्फा बीटा, तोड़ना नहीं इसको, ऐसे ही रहना देना, काम की चीज। यही जगह से आपसे पूछेगा ना, हमें ये चाहिए क्या? अल्फा क्यू प्लस, कहोगे इस प्लस को इधर फेंकिए तो पहले इधर से है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू, ये प्लस है तो माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस। समझ गया? ऐसे करके आपको फॉर्मूला याद। अब देखो सवाल में क्या रहेगा, सवाल खाली सवाल के रूप देखो। अगर मान लो सवाल ऐसा रहेगा, ठीक है, इसको तोड़ करके आपको हमेशा दो चीज पुराना होगा, एक अल्फा प्लस बीटा, एक अल्फा गुने, ये बन जाएगा। तो इसको गुना करना है तो अल्फा गुने क्या होगा? भाग देगा, अल्फा से अल्फा उड़ जाएगा ना, बचेगा क्या? बीटा के 1 से गुना करोगे क्या होगा? बनेगा रे। अब इसमें बीटा से डिवाइड करोगे तो ये तो खत्म, अब क्या बचेगा? 1 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो अल्फा प्लस बीटा बन गया।
ये भी मिल गया। बात समझ रहा है? सवाल आएगा तक नहीं बनाएंगे। देखो अच्छा दूसरा चीज लॉजिक देखो, मतलब हम लोग ये क्रियाक्रम करने वाले हैं। अगर हम कहेंगे अल्फा बाय बीटा तुम्हारे पास सवाल कल के दिन आ जाए, इसे कैसे सोल्व, कोई बात नहीं, इसका भी एलसीएम कर लो। बीटा बीटा स्वाहा, अल्फा बचेगा, अल्फा को अल्फा से करेंगे तो क्या होगा, अल्फा अल्फा कैंसिल, बीटा को बीटा से करेंगे तब अभी जस्ट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फॉर्मूला लिखेंगे। देखो है इसी इसका यूज नहीं करना, खास करके इसका यूज करना। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा का माइनस 2 अल्फा, नीचे में क्या है अल्फा और बीटा। कल के दिन तुम्हें ऐसा भी सवाल पूछ दे, सवाल आएगा और ऐसा ही रहेगा। ये जो सवाल हम ये जो बता रहे हैं तो तुम्हारे दिमाग के स्पीड बढ़ेगा, तब जब सवाल आएगा तो सामने तुरंत ही डायरेक्ट भिड़ जाएगा। अच्छा इसका मतलब ये नहीं करना ही है, भूल जाओ। क्या करेगा बताओ, कोई कुछ भी करो, जोड़ घटा गुना भाग कॉमन तमन सब क्रिया खराब होता है इसमें। क्या होगा इसमें, तो कॉमन ले लेंगे अल्फा और ई तनेस कॉमन आ गया, एनएस न होगा। दुगो में से एगो घींच लिया तो क्या बचा, ई बउआ तीसरे आ गया, खत्म। बीटा में से देखो घींच लिया, देखो बीटा बचा, अल्फा तो कॉमन आ गया। अब देखो गुना और जोड़ बन गया। तो आपका सवाल कुछ ऐसा ही जानता है एग्जाम में कल क्या पूछा था ऐसे। अब बताओ खाली अल्फा बीटा निकाल के 4 से क्या करना है, हो गया सब। बहुत आसान है, बताएंगे कभी। अब सवाल आएगा तब ना, सवाल देखो ना हम बताते हैं, बताएगो। चलो कोई सा भी अपना मन से एक सवाल लेते हैं, अभी बुक का नहीं, ध्यान से देखो। मान लो हम लिख दिए 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 का शून्यक अल्फा और बीटा है, अल्फा और क्या है बीटा है। तो अब इसमें सवाल हम तुमसे जैग मन है तैग पूछ सकते हैं, 100 200 10 20 2 4 जे भी है, लेकिन 2 4 को जरूर पूछेंगे। पहली बात हम आपसे आसान सी सवाल पूछते हैं, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। दूसरा क्वेश्चन हम इसमें आपसे पूछ देते हैं, वह चीज पूछ लेते हैं। लो कि डाटा चेंज था, मान लो यही है सवाल, ठीक है, एना ही था लिखा हुआ, समझ में आ रहा है। एक और था एना ही में, देखो 3/4 अल्फा प्लस बीटा, इतना ही से सारा कुंडली निकल गया था। अच्छा चौथा एक सवाल और हम कह देते हैं, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय, अभी सवाल नहीं बताए हैं, समझ में कहां से आएगा, अब शुरू ही होगा। बहुत आसान है, देखेगा कितना बनता है। अभी तक हम सवाल बनाए कहाँ को, ये कास्टिंग दिखा रहे थे, वो काम अब करेगा। देखो सॉल्व करेंगे। हमारा सवाल ये है कि 5 गो सवाल हम पूछे हैं तुरार से। पहला सवाल में देखो, इसमें से आपका काम है पहले ए बी सी छांट लेना। ए का मान कितना होगा, अच्छा बी का मान कितना होगा, सी का मान कितना होगा। इतना आसान जिंदगी में कभी कुछ नहीं बनाया होगा, सी सवाल है, इतना समझ में आया। अब हमारा दो चीज पहले निकालना, एक अल्फा प्लस बीटा, आराम से आंख बंद करके इसे निकाल सकते हैं, आंख बंद कर लेगा निकाल, क्या होगा फॉर्मूला माइनस बी बाय, कुछ भी पूछे पहले ये दोनों निकाल लो, कुछ भी पूछे पहले ये दोनों काम कर लो, और बाद सवाल में भिड़ो। बी का मान कितना है, देखो ये माइनस है 5 प्लस है, एक मान कितना है 2। एक चीज और निकालो, अल्फा गुने बीटा क्या, अच्छा सी की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है। सवाल हमारा बना थोड़ी, अब बनेगा, सारा सवाल बनेगा। पहला क्वेश्चन पहले ही दोनों काम निकाल लेगा आराम से, 1 अल्फा प्लस 1 बीटा। अभी क्या लॉजिक बताए, गुना कर लो, एलसीएम कर लो, ठीक है। भाग दो, अल्फा से अल्फा कैंसिल, ऊपर में क्या बच गया, बीटा से बीटा गया, चल गया के, अमान रखो आंसर आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखो कत्ते, -5 बटे अल्फा गुने बीटा की वैल्यू, 2 से 2 चल बसा, आंसर हो गया -5 बटे 7। लो
आसान है ना। Yes, sir. दूसरा सवाल देखो, दूसरा सवाल करने गया, ये देखो, ये एग्जाम का सवाल है। ये ई चेन था, कुछ 2 4 5 6 कुछ 200 कुछ निकल था, समझ गया है? लेकिन सवाल से में नहीं था। अब ना कहेगा बहुत आसान है, अल्फा बीटा का मान कते लिखल है? लो ना, 2 दूनी 7 दूनी, अब जरा सी नहीं बनेगा बताओ और की हाल होगा? आसान था ना। Yes, sir. तीसरा सवाल देखो, 3/4 अल्फा प्लस बीटा, थोड़ा नचाएगा या नहीं कहेगा? विद्यार्थी न है तू, बताओ क्या तुम्हारे दिमाग में इसके बारे में चल रहा है, क्या चल रहा है? अल्फा प्लस बीटा का मान कते है? कटा तो कटा, नहीं कटा तो 5 आई 15 2 0 8। ठीक है, चौथा सवाल देखो, चौथा सवाल क्या है? अल्फा बाय बीटा, अल्फा बाय बीटा बाय, लॉजिक बताए थे, क्या करना है? एलसीएम। उतनी को बताए ना, बहुत काम की चीज बताए। बीटा से बीटा कैंसिल, ऊपर में हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस होगा। अब इसका फॉर्मूला सबको अभी अभी बताएं, अल्फा अभी नहीं याद है तो हम लिख देते हैं, यही था। जब तक ये प्लस में नहीं आए तब तक इन्हें सोचना चाहिए, यहाँ है स्क्वायर कर देंगे, गलत जवाब। वहां देख लो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर वाला नहीं दे ले, बात समझ रहा है? अब यहाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितने है? -5/2, -5/2 रखो। अल्फा बीटा की वैल्यू 7/2। कोई पूछ रही है लिट कर देखो। हाँ, एक और क्या होगा तब? करो 25 2 दूनी 2 से 2 चल बसा, नीचा में 7/, ठीक है। अब एलसीएम करो, नीचा में 1 लिख सकता है अपना मन से, 1 4 का एलसीएम 4 होगा, तो 25 घटे 4 एकम 4 सते कते, नीचा में कितना? ठीक है, इहो काट सकता है, 2 दूनी 4, नहीं बुझे लाता है छोड़ दो, काटो घटा लो, -3/4। नहीं समझ आए तो पूरा कर लो, देखो 4 को बापूत रहेगा ना, तो एकदम टांगरी पकड़ के बेली उल्टा देना, इचरवा को ऊपर कर देना है, 7 को नीचा, 2 दूनी ऊपर -3, नीचा में 2 7 14, खत्म आंसर। समझ में आया? आए बना लेगा। लेकिन इस टाइप का सवाल है कोई किताब में नहीं आता, एग्जाम जरूर पूछेगा, अभी मिलेगा कहाँ से? एक भी सवाल नहीं है तुम्हारे एनसीईआरटी किताब में, ये सारा क्वेश्चन कहाँ मिलेगा? केसी सिन्हा, आलोक, जे भी किताब है सिर्फ एनसीईआरटी छोड़ के सब में मिलेगा, एनसीईआरटी में खाली नहीं मिलेगा। हम तुम्हें ये अलग से सवाल बनवाएंगे, ठीक है? हाँ हाँ बोलो, हम सवाल दे दे बनाने, किसी के पास एक्स्ट्रा किताब नहीं होगा। अच्छा, ऐसे ही हम अपना मन से दे देते हैं, अपना मन से ही दे देते हैं, दे दे। चल होमवर्क, क्यों दिमाग कमजोर है, नहीं देख पाया? उतार लेना, पहले सवाल लिख लो। यदि 5x² - 3x + 10 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो क्या क्या निकालना है आपको? पहली बात अल्फा प्लस बीटा निकालना है, दूसरी बात फटाफट लिखते जाओ, अल्फा इंटू बीटा 1/अल्फा इंटू 1/बीटा निकालना है ना? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है। पांचवी बात अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा निकालना है। छवी बात लिखते हैं अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। 10 को पूरा देते हैं 7, इसका मतलब गुना नहीं होता है, ई वाला प्लस था
ये वाला क्या था? मिटा दे। अगला अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू निकालना है। क्यूब है आठवां क्या कहे 4/5 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और क्या कहे 5 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। 10वां क्वेश्चन अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फा। अगर इसमें अल्फा बीटा कॉमन ले लेगा क्या बचेगा? ठीक है बन जाएगा। 10 पीस हो गया। हाँ बना लेगा सब।